हाँ हाँ, इसके बारे में अयोध्या, अयोध्या के बारे में कुछ कहूँ। जैसे आपको पता है 22 जनवरी को अयोध्या में नए राम मंदिर के अंदर जो विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो बहुत बड़ा अनुष्ठान हुआ था। तो उस प्राण प्रतिष्ठा के उत्सव में जाने का सुअवसर मुझे भी प्राप्त हुआ और सौभाग्य समझता हूँ मेरा कि वहाँ उसी दिन वहाँ उपस्थित हो पाया। और वहाँ बहुत भीड़ थी, बहुत मंदिर सुंदर है, अभी तक कार्य पूरा नहीं हुआ है और 2, 4, 5 साल लग जाएंगे मेरे ख्याल से पूर्ण होने के लिए। फिर भी काफी कुछ बना हुआ है। भगवान के श्री विग्रह, जिनको बालक राम कहते हैं, राम लल्ला, उनको बालक राम अभी नाम दिया गया है, बहुत सुंदर है विग्रह। 5 साल के बालक, किसी मैसूर के शिल्पी ने इस विग्रह को बनाया और उनकी आंखें वगैरह सारा रूप बहुत ही सुंदर है। और अयोध्या में इतनी भीड़ थी कि चलने के लिए जगह नहीं, गाड़ियों के आने जाने के लिए सब जगह दूर की बात है, चलने के लिए भी जगह बहुत कम थी। तो पहले दिन जब 1-2 दिन पहले हम पहुंचे, क्योंकि उन्होंने ऐसे कहा था कि आप 1-2 दिन पहले आइए, क्योंकि रास्ते सब बंद हो जाएंगे और फिर आना जब मुश्किल हो जाएगा। तो अयोध्या में और अयोध्या के आसपास भी हम कई स्थानों में भी गए। हमारे संस्था का भी कैंप वहाँ पे लगा हुआ था, जहाँ सबको प्रसाद वगैरह बांटा जा रहा था और वहाँ से भक्त लोग पुस्तक वितरण कर रहे थे, प्रसाद वितरण कर रहे थे, नगर संकीर्तन कर रहे थे सब जगह। सरयू नदी का दर्शन किया, सरयू घाट में गए। लोगों की बहुत बड़ी भीड़ थी वहाँ पे, सड़कों में भी बहुत भीड़। हम भरत कुंड भी गए, हनुमानगढ़ी गए, कनक भवन जो सीता देवी का महल है वहाँ पर भी गए, दशरथ महल वहाँ गए, गुप्तार घाट जहाँ श्री रामचंद्र का तिरोभाव हुआ और जहाँ सारे अयोध्या वासी सरयू नदी में प्रवेश करके भगवान के धाम में चले गए, उस स्थान में भी हम गए। और काफी कुछ वहाँ पे व्यवस्था आदि हुई है। सारे शहर में बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं अभी। पहले दिन तो केवल जिनको निमंत्रण मिला था वही बस जा पाए थे, फिर भी 7,000 लोगों को निमंत्रण था, तो 7,000 लोगों में से एक थे हम। 7,000 भी बहुत बड़ा होता है। तो उस समय जब दर्शन कार्यक्रम समाप्त हुआ, दर्शन के लिए अंदर छोड़ा, तो सारे 7,000 लोग एक साथ जाने लगे। तो हमने सोचा कि इतनी भीड़ में क्यों जाए, जाने दो सबको, पहले हम बाद में जाएंगे। लेकिन हम जब जा रहे थे वहां जाके देखा इतनी भीड़, फिर वहां हम रुक गए क्योंकि दर्शन बंद हो गए उस समय। उसके पहले इतनी भीड़ थी, बड़े बड़े वो सब प्रसिद्ध लोग थे, सिनेमा के अभिनेता अभिनेत्री और गायक गायिकाएं, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े संत लोग भी थे, प्रसिद्ध संत, और ये सब थे।
और वैसे हमने भी ये देखा है कि दक्षिण भारत के बहुत प्रसिद्ध सिनेमा के अभिनेता हैं, मुझे नहीं पता था, किसी ने बताया कि ये वो है। वो बेचारे गिर पड़े, इतनी भीड़ थी, धक्का हो रहा था, वो भी गिर पड़े नीचे मंदिर के अंदर, क्योंकि सब लोग दर्शन के लिए आगे जा रहे थे। फिर हमें उस दिन दर्शन नहीं मिला, हमने सोचा अभी दर्शन बंद हो गया, तो हम सोचे कि हम बाद में आएंगे, अगले दिन आएंगे। अगले दिन जब आने का प्रयास किया तो तब तक उन्होंने अब दर्शन सबके लिए खोल दिया था। तो इतनी भीड़ थी वहां, लाखों लाखों लोगों की भीड़ थी। इतनी भीड़ तो मैंने कभी भी नहीं देखी है कुंभ मेला छोड़ के। परंतु कुंभ मेला में तो सब अलग अलग जगह बिखरे हुए होते हैं, यहाँ केवल एक मंदिर के लिए, एक विग्रह का दर्शन करने के लिए इतने सारे लोग आए। तो ये पहली बार हमने देखा। दूर दूर से अलग अलग प्रांतों से लोग आए थे, और मैं भक्तों से कह रहा था कि देखो ये लोग असली भक्त हैं, हम लोग सब आराम से आए हैं, रहने की व्यवस्था है, सब अच्छे गरम गरम कपड़े पहने हुए हैं, और ये सब अलग अलग गांव से भी आए हुए लोग हैं, सब फटे फटे कपड़े पहने हैं, उनके सारे सामान जो है कपड़े में बोरी बिस्तर बांध के आए हैं, इतने में उनका सारा सामान है। चलते 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 कोई 100 किलोमीटर चल के आया, कोई 200 किलोमीटर चल के आया, ठंडी में, कड़ी ठंड, बहुत ज्यादा ठंडी थी वहां पे, इतनी ठंडी थी, सब लोग कांप रहे थे ठंडी के मारे। फिर भी ये बहुत सारे ये गांव के लोग ऐसे ही बस आए थे, ठंडी सहन करके आए, और कोई शिकायत नहीं। हम लोग जहाँ जाते हैं शिकायत करते हैं, अरे प्रसाद ठीक नहीं, अरे कमरा ठीक नहीं, अरे ये ठीक नहीं, अरे कितना लंबी कतार है, कितना समय लग रहा है। ये लोग कोई शिकायत नहीं, शांति से खड़े थे, जितना भी समय लगे, 4 घंटे लगे, 5 घंटे लगे, 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, रहेंगे, दर्शन करके जाएंगे। कहाँ से आए। तो हम भक्तों से मैं कह रहा था, हम लोग अपने आप को बहुत बड़े भक्त मानते हैं, लेकिन असली भक्त ये है। वास्तव में इनसे सीखना चाहिए श्रद्धा क्या है, तपस्या क्या है, और नम्रता क्या है। हमारे भक्त समाज में समस्या ये है कि ये डर रहता है कि हमको लगता है कि हम बहुत विशेष हैं, इतने सालों से हम भगवत गीता सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, हमने जीवन समर्पित भी किया है कृष्ण के लिए, तो उससे थोड़ा एक गर्व आ जाता है। परंतु इनको देख के सारा गर्व भंग हो जाता है, समझ में आता है कि ये असली भक्ति है। तो हमें ध्यान रखना है कि कभी हमारे मन में घमंड नहीं आना चाहिए। कि हम बहुत विशेष भक्त हैं, कोई विशेष नहीं है, हम सब साधारण हैं। तो ऐसे लोग जगह जगह से आए थे, और लेकिन जो भाव था, सारे सड़कों में सरकार ने लाउडस्पीकर लगाए थे और बहुत मधुर राम भजन बज रहे थे। सड़कों में सब जगह, सारे सड़कों में जहां भी जाएं, तो उस दिन से जैसे ही हम पहुंचे, उस दिन से 1 हफ्ते तक बाद में भी वही सब गूंज रहे थे मन में। तरह तरह के राम भजन थे। वो एक तो बहुत प्रसिद्ध हो गया था, यहाँ आंगन में आए कौन राम, कुछ आए, कैसे कुछ था। हाँ, मेरे झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। सुरभि नहीं, क्या
शबरी शबरी का भाव था उसमें। फिर और एक प्रसिद्ध वाला था वो श्री रामचंद्र कृपालु भज मना, वो भी बज रहा था सब जगह, एक के बाद एक के बाद एक से बजा रहे थे। और फिर वो जो रामायण सीरियल दिखाया था टीवी में, उसमें जो आता था राम सिया राम जय जय राम, वो भी बज रहा था। तो ऐसे अनेक ऐसे भजन थे, एक के बाद एक के बाद एक, दिन भर 24 घंटे वो बज रहे थे सड़कों में, सारे सड़कों में, सारे नगर में वो माइक लगाए हुए थे। तो कम से कम अच्छे भजन तो लगाए, ऐसे वो धाड़ धाड़ धूड़ वो वाले इस तरह के नहीं लगाए। तो सब जगह बहुत ही भक्ति भाव था, और इतने बड़े पैमाने पे जो इतनी भक्ति लेकर लोग आए थे, ये देखकर बहुत बड़ा प्रभाव हुआ सबके ऊपर। और जब हम प्राण प्रतिष्ठा के लिए आए थे तो हमारे पीछे बस इसी तरह एक मंडप था जहाँ पे थोड़े प्रसिद्ध गायक और गायिकाएं भजन गा रहे थे, और वाद्य बजाने वाले भी थे। उनके नाम तो मुझे पता नहीं थे, लेकिन और एक भक्त थे, उनको पता था, देखो ये वो है, ये वो है, ये वो है। तुमको कैसे मालूम? तो खैर उन्होंने बताई है, ये सब प्रसिद्ध सब थे। तो पीछे बिल्कुल इधर ही बैठे थे, और सामने मंदिर, तो अलग अलग उन्होंने जगह बनाए थे लोगों को बैठने के लिए। तो भजन के अंत में फिर मैंने ऐसे मुड़ के देखा तो वो सारे रो रहे थे, खुशी के आंसू उनके थे कि भगवान का मंदिर बन गया कितने सालों के बाद। तो इस तरह से वातावरण इतना था। साधु लोग भी बहुत आए थे, अलग अलग संप्रदायों के साधु आए थे, देश भर से लोग आए थे। तो ऐसे ही अयोध्या की यात्रा रही। फिर अयोध्या से मैं 2-3 दिन के लिए वाराणसी भी गया। वाराणसी में भी दर्शन किए। फिर अगले दिन उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के दिन दर्शन नहीं हो पाए, क्योंकि हमने सोचा 7,000 है, सबको जाने दो पहले, तब तक दर्शन बंद हो गए, तो इसलिए हमको नहीं मिला। 1 घंटे हम रुके वहां पे अंदर, फिर मैं चले आया। दूसरे दिन इतनी भीड़ थी कि कोई भक्त हमें वो ट्रस्ट के ऑफिस में ले गए। वहां के जो ट्रस्टी थे वो बोले हम खुद नहीं जा सकते अंदर, भी इतनी भीड़ है, तो आपको कैसे ले जाएंगे। और वाकई इतनी भीड़ थी कि समुद्र था लोगों का, तो वहां नहीं जा पाए। फिर उस दिन रात, वैसे समय बंद होने का दर्शन 7 बजे का था, लेकिन अचानक 9 बजे रात को फोन आया एक भक्त का कि आज रात 10 बजे तक दर्शन खुले हैं। तो फिर हम लोग तुरंत निकले वहां से, गाड़ी में बैठे और तुरंत निकले, पहुंचे। एक द्वार में आए, द्वार से फिर काफी चलना पड़ा, और जब तक हम वहां पे आए लगभग 9:45 बजने को आए थे। बहुत तेजी से चल के गए। फिर ज्यादा समय रुकने के लिए नहीं दे रहे थे वो, अभी तो खुल गया था ना सब कुछ, जल्दी जल्दी ये कर रहे थे, लेकिन बहुत सुंदर था अंदर भी। तो दोबारा फिर ऐसे घूम के फिर से आए हम दूसरा दर्शन करने के लिए। इस बार हम धीरे धीरे से अंदर गए, तो अच्छा दर्शन हो गया रात को 10 बजे। फिर उसके बाद वाले दिन सुबह को हम निकले वाराणसी के लिए। तो ऐसे हुआ संक्षेप में। किशोर प्रभु ने खूब मजा लिया उधर। सरयू में स्नान किया,
कि मैं अंदर था तो इधर उधर जाके दर्शन करना, उधर दर्शन करना, ये सब करके। हाँ, मोदी जी के साथ फोटो लिया। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी ये। सब जगह उस दिन कहाँ कहाँ सब लोग मना रहे थे, देश भर में, विदेशों में भी मना रहे थे। यहाँ भी मनाए ना सबने, और गांव गांव में भी सब मना रहे थे लोग। सारे देश भर में, दक्षिण भारत, सब जगह। प्रधानमंत्री भी आए थे उस समय, उन्होंने भी भाषण दिया। मुख्यमंत्री भी आए थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने भी भाषण दिया। फिर सबको मिलते 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 वो सब गए ऐसे घूम के प्राण प्रतिष्ठा के समय। हरे कृष्णा। हाँ, ऐसे भक्तों की मांग है कि इस बार की यात्रा अयोध्या हो जाए। मैं ठीक है, अभी वो भाव चल रहा है अयोध्या का, लेकिन भीड़ बहुत होगी, बहुत भीड़ होगी। हरे कृष्णा।